सभी किसान भाई का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेश एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज हम बात करेंगे धान की बुआई से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खेत कैसे बनाएं, बीज की मात्रा कितनी रखें, खाद का प्रयोग कब और कैसे करें, खरपतवार खत्म करने के लिए क्या उपाय करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धान में सिंचाई का सही समय और तरीका, यानी धान की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत कब होती है, जानेंगे विस्तार से। किसान भाई, अगर आप विशेष एग्रीकल्चर पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धान की खेती भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि विज्ञान केंद्र ने खरीफ सीजन में धान की बुआई के लिए किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि धान की अच्छी पैदावार के लिए समतल जमीन और एक समान मौसम बेहतर होता है। यहाँ कुछ तरीके बताए गए हैं जिससे हमारे किसान भाई धान की बुआई कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार अच्छे मानसून के संकेत मिल रहे हैं। 30 मई को मानसून ने भारत में केरल में प्रवेश किया और अब धीरे धीरे बाकी सभी राज्यों की ओर बढ़ रहा है। मानसून के साथ किसानों ने खरीफ सीजन के लिए धान की बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है। धान की बम्पर पैदावार के लिए किसानों को बुआई के समय कुछ बातों और तरीकों पर विशेष ध्यान देना होगा। ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के लिए खेत की जुताई, बीज उपचार, सिंचाई और उर्वरक के सही तरीके के बारे में बताया है। इन तरीकों से बुआई करने पर किसानों को बम्पर पैदावार का फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला विषय यह है कि खेत की जुताई और बीज की मात्रा के बारे में। तो धान की बुआई के लिए खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। धान की रोपाई से पहले खेत में पानी भरकर जुताई कर लेनी चाहिए और जुताई करते समय खेत को समतल बनाना जरूरी है। जुताई के बाद खेत में मजबूत मेड़बंदी कर देनी चाहिए ताकि बारिश का पानी खेत में ज़्यादा देर तक रुक सके। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 30 से 35 किलोग्राम बीज की मात्रा पौधे तैयार करने के लिए सही रहती है। किसानों को 25 किलोग्राम बीज के लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन और 75 ग्राम थीरम से बीज की उपचारित करने के बाद बुआई करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे खाद का प्रयोग कब और कैसे करें। धान की अच्छी पैदावार के लिए अंतिम जुताई के समय खेत में प्रति हेक्टेयर 100 से 150 क्विंटल गोबर खाद डालनी चाहिए। इसके अलावा खाद में 120 ग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे धान में सिंचाई का सही तरीका कौन सा है। धान की फसल को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। फसल को एक खास समय पर भी पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसान भाई ध्यान दें कि रोपाई के बाद 1 सप्ताह अंकुर निकलने, बालियाँ निकलने और फूल आने के साथ साथ दाना भरने के समय खेत में पानी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार खत्म करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। धान की फसल में खरपतवार खत्म करने के लिए खुरपी या पेडी वीडर का प्रयोग किया जाता है और रासायनिक विधि से खरपतवार खत्म करने के लिए रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर पेंडिमेथालिन 30% इसी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 3.3 लीटर यानी 3 लीटर 300 ग्राम पेंडिमेथालिन 30% इसी को 700 से 800 लीटर पानी में मिक्स कर प्रति हेक्टेयर तक छिड़काव करना चाहिए।